नहीं पूछा उन लोगों ने। उन्हें 35,000 पे करने को बोला एज बॉन्ड सिक्योरिटी अमाउंट। 100 वर्किंग डेज के बाद में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इंदौर की एक आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज और इंटर्न्स का पैसा लेके फरार हो गई। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। और इंटर्न्स और एम्प्लॉयज को तो पैसा दिया जाता है, तो उनका पैसा लेके कैसे फरार हो गई समझेंगे, और कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो, खुद को बचा सकते हो, स्पेशली अगर आप एक जॉब ढूंढने जा रहे हो। हमारे यहाँ पे सेरियंस में भी कई बार ऐसे स्टूडेंट आते हैं, वो दिखाते हैं भैया एक ऑफर लेटर आया है और इसमें ऐसा ऐसा करना है, क्या कर दें। मैं कहता हूँ नहीं यार, इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, बहुत ही संभल के कदम रखने होते हैं। तो कुछ कंपनीज के द्वारा बनाया गया एक सिक्योरिटी मॉडल कैसे स्कैम में कन्वर्ट हो गया, आइए समझते हैं। छोटी कंपनीज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग उनके साथ टिक के काम नहीं करते, वो हमेशा कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं। अब अगर आपकी एक कंपनी है, सोचना जरा, आप किसी बंदे को हायर करते हो, उसको लेके आते हो, उसको 3 महीने 4 महीने आप काम सिखाते हो, ट्रेन करते हो, और उसके बाद वो 2 महीने बाद फुर्र हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आप तो लॉस में गए, राइट। तो ऐसी ही बहुत सारी छोटी कंपनीज एक मॉडल के साथ आती हैं कि भाई अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको नीड है, तो आप अपफ्रंट 80,000, 50,000, 25,000 या 1 लाख रुपए जमा करो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये पैसा आपको 1 साल के टर्म के बाद, या जो भी उनका डिसाइड होता है, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा, जिससे कि आप ट्रेनिंग लेके फुर ना हो जाएं। सो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। जिसको जॉब नहीं मिल रही थी उसे जॉब मिल जाती है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, और कंपनी का भी काम हो जाता है। बट इस मॉडल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कुछ लोगों ने और बना दिया एक स्कैम। और ऐसा ही किया वो इंदौर वाली कंपनी ने, जहाँ पे उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वादा किया जॉब का, और अपफ्रंट उनसे कुछ पैसा लिया एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वो उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो सवाल आता है कि भैया हमें ऐसा करना चाहिए, पैसे देने चाहिए क्या? नहीं यार, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, विच इज़ स्टिल ओके, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और अगर आपको जम रही है भाई कंपनी, तो आप काम करोगे और जो भी आपका टर्म है उसको कंप्लीट करोगे, लेकिन पैसे देना मेरे हिसाब से इज़ नॉट ओके। इन द वर्स्ट केस, अगर आपको मतलब कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और पैसे आपको देने ही पड़ रहे हैं और उस कंपनी को आपको ज्वाइन करना ही पड़ रहा है, कोई और चारा नहीं बचा है, तो प्लीज़ आप उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक बहुत अच्छे से करें, उसके ऑफिस विजिट करें, उसके एक्स एम्प्लॉयज़ से बात करें, जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करें, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, और इसके बाद ही अपने पैसे डालें, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, वो हो रहा है स्कैम। और इन स्कैम्स में फंसना बहुत कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि आप सोचो 5,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 15 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस होते हैं इस देश में, किस किस को नौकरी मिल जाएगी? सो सब लोगों को नौकरी मिल नहीं सकती, सबकी स्किल्स वहाँ पर पहुँची नहीं है, तो लोग ढूंढते हैं फिर शॉर्टकट्स, और इन्हीं शॉर्टकट्स को ढूंढते ढूंढते वो इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। एक और समस्या मार्केट में चल रही है, जिसको एग्जैक्टली स्कैम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि आपका फ्यूचर इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो होता क्या है, मैं जिसके पास जॉब नहीं है, एक ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंजीनियर्स, वो लोग काम कर रहे होते हैं कहीं पर, और वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी जॉब लगवाऊंगा, आपका इंटरव्यू क्रैक करवाऊंगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाऊंगा, आपको काम भी नहीं करना, बस आपको अपनी सैलरी का एक पर्टिकुलर अमाउंट 50-60%, 70% हमें ट्रांसफ़र करना है। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी जॉब भी लग जाएगी, मुझे काम भी नहीं करना, बस जो पैसा आ रहा है, लेट्स से 50,000 आ रहा है, तो 50,000 में से 30,000 अगले को दे देना है, 20,000 आपके पास फिर भी बचा। लेकिन अगर आप अपने टेक करियर के बारे में एक्चुअली सीरियस हो, तो सोचो इसके बारे में। अगर आप पकड़े गए, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आप अगली जॉब पे जाके भी क्या बोलोगे? जो आपको काम मिल रहा है वो आप तो कर नहीं रहे, वो कोई और बंदा कर रहा है आपके बिहाफ पे, राइट। सो ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना आपने कोई स्किल्स गेन करी, अगली कंपनी में आप क्या बोलोगे? ज़िंदगी भर उनके साथ तो काम करते नहीं रहोगे, ऐसा ज़िंदगी भर तो चलता नहीं रहेगा। सो सोचो यार इसके बारे में, इन सब चीज़ों से दूर रहो। और इन दी एंड बस इतना ही बोलूँगा, जस्ट फोकस ऑन स्किल्स को अपग्रेड करते रहो कंटिन्यूसली, आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ भैया पैसा नहीं देना होता है, स्किल्स ग्रो करना होता है। और check out our courses page and see you in the next video.